हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार उच्चावच के आधार पर, यानी कि आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय पठार का और उसकी ऊपरी संरचना को जानने का काम करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार उच्चावच के आधार पर उच्चावच के आधार पर इसके अंतर्गत हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि इसकी संरचना कैसी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी भूगर्भीय संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया कि कितने चट्टानी क्रम से गुजर के वर्तमान में स्वरूप प्राप्त किया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसका आकार, इसका सीमा, ये सब देखने का काम करेंगे। अगर इसको हम सीमा बनाने का काम करते हैं, इसकी आकृति पहले बना देते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसकी आकृति कैसी हो गई है? त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी हो गई है? तो त्रिभुजाकार। देख रहे हैं, ये त्रिभुज की आकृति दिख रहा है, त्रिभुजाकार। और हम लोग भारत का नक्शा देखते हैं, मैप देखते हैं, तो ऐसा ही रहता है। नीचे वाला भाग, इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसका नाम प्रायद्वीपीय क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि इसके तीन ओर जल है। इसके तीनों ओर जल है। इधर कौन से खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर। यही कारण है कि इसका नाम प्रायद्वीपीय भारत पड़ा। अब आते हैं इसकी उत्तरी सीमा। इसकी उत्तरी सीमा क्या है? तो आपको पता है कि यहां पर अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, यहां पर शिलोंग की पहाड़ी। यह इसकी उत्तरी सीमा है। प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्तरी सीमा है वो अरावली पर्वतमाला, राजमहल की पहाड़ी और शिलोंग की पहाड़ी के रूप में आती है। ठीक है, अब इसका औसत ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से प्रायद्वीपीय पठार का औसत ऊंचाई कितना है? औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर। औसत ऊंचाई कितना हो गया? 600 से 900 मीटर। ठीक है, अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार का ढाल देख लेते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल कैसी है? ढाल मतलब कि भूमि का ढलान किधर से किधर की ओर है। ठीक है, तो ढाल हो जाएगा एक उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल। ढाल को हम दो भाग में बांट लेंगे, उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल। ये वाला उत्तरी ढाल और यह दक्षिणी ढाल। ठीक है, तो उत्तरी ढाल जो है यह आपको ऐसे है। समझ है ना? यह कौन सा दिशा हो गया? ये जो मैं दिशा का यहां पर इंडिकेट किया हूं, ये कौन सा दिशा हो गया?
तो देख रहे हैं यहाँ कहाँ जा रहा है, उत्तर और पूरब की ओर जा रहा है। कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से जा रहा है, यानी कि ढाल किधर है, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर। कैसे पता करते हैं, तो ये नदियों के बहाव से पता करते हैं कि इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो कौन कौन सी नदी है, चंबल, बेतवा, सोन। ये जो नदी है देखते हैं, ये पठारी भागों से होकर मैदानी भागों में आती है। मैदान कहाँ है, उत्तर भारत में है, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण से यह उत्तर की ओर आती है और डायसन थोड़ा पूरब की ओर ले लेती है। तो इसका देख ही रहे हैं कि उत्तरी ढाल जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी ढाल किधर है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कैसे पता चलता है, तो नदियों के बहाव से पता चलता है। चंबल, बेतवा और सोन नदी है, इसके बहाव से पता चलता है कि इसकी उत्तरी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। अब आते हैं दक्षिणी ढाल। दक्षिणी ढाल को लेकर, तो इसका दक्षिणी ढाल है आपको पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यह कैसे पता चलता है, तो यह भी नदियों के बहाव से पता चलता है। कौन कौन सा नदी है, गोदावरी, वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा, कृष्णा, कावेरी दक्षिण की गंगा, ठीक है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। इन नदियों का बहाव जो है पश्चिम से पूरब की ओर है। इसको मैं मैप पर इंडिकेट करने का काम कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैप पर इंडिकेट कर देता हूं, ठीक है। तो गोदावरी का बहाव ऐसे है, कृष्णा का बहाव ऐसे है, कावेरी का बहाव ऐसे है, तुंगभद्रा का बहाव ऐसे है। तो देख रहे हैं ना, ये कौन सा है, ये उत्तर दिशा हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया और यह पश्चिम हो गया। तो आप खुद यह पता कर सकते हैं कि दक्षिण ढाल कैसा है। अगर मैं इसको नदी का नाम भी दे देता हूं, तो गोदावरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी समुद्र में मिलेगी। और मैं यहां उत्तर में क्या दिया हूं, चंबल, चंबल ऐसे, ठीक है, बेतवा ऐसे और सोन ऐसे। तो हम लोग इसका ढाल देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को भी उसके प्रदेश के आधार पर, जगह के आधार पर उसके नाम दिए गए होंगे, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार में कई पठार हैं। प्रायद्वीपीय पठार, इसका जगह के अनुसार उसका नाम रखा गया हुआ है, जैसे कि छोटानागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, डनकारनाई का पठार, बैतूल खंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार। तो इनको हम लोग जगह के आधार पर पठार का नाम दिए हुए हैं। तो सब प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, भाग है। तो कौन कौन सा पठार है देख लेते हैं। मालवा का पठार, कौन सा पठार, मालवा का पठार, बैतूल खंड का पठार, बैतूल का पठार,
बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बैतूल का पठार, बघेलखंड का पठार किस स्टेट में पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार यह कहाँ है? बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? तो ये आपको एमपी में भी है और यूपी में भी है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अब आते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार यह कहाँ है? तो दंडकारण्य का पठार है आपको उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब आते हैं तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, तो इसके लिए हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में। अगला है रायलसीमा का पठार। रायलसीमा का पठार तो यह है आपको कर्नाटका में, जिसको मैसूर का पठार भी कहते हैं, जिसको मैसूर का पठार भी कहते हैं। लिख ही देता हूँ मैसूर का पठार। टीपू सुल्तान के लिए फेमस मैसूर है, मैसूर का पठार। अब आते हैं शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, तो शिलांग कहाँ है? मेघालय की राजधानी है शिलांग। और शिलांग का पठार तो कहाँ होगा? तो मेघालय में ही होगा। अब अगला है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार कहाँ है? तो ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पठार भारत का, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? जो भारत का क्या है? रूट प्रदेश है। भारत के लगभग 40% धात्विक खनिज इसी पठार में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर का पठार। तो ये कहाँ है? झारखंड में। झाड़ियों का प्रदेश झारखंड। ठीक है, अब है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रों में महान महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और इसका विस्तार है जैसे कि एमपी में है, थोड़ा सा गुजरात में भी है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो प्रायद्वीपीय पठार को भी उसके जगहों के आधार पर, प्रदेशों के आधार पर विभिन्न प्रकार पठारों का नाम दिया गया है, जिसको मैंने यहाँ पर इंडिकेट करने का काम किया है। और इसके आकार त्रिभुजाकार, इसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, हमने हर पॉइंट को देखने का काम किया है। जैसे कि आप यह देख सकते हैं, यह रहा इसका आकार, तो देखने में भी क्या है? त्रिभुजाकार है। और इसकी ऊंचाई भी मैंने लिखने का काम किया है, 600 से 900 मीटर। इसके पूर्व में देख रहे हैं क्या है? बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और उत्तर में क्या है? उत्तर का विशाल मैदान है। उत्तर का विशाल मैदान है। और हम लोग मालवा के पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।